कहानी की शुरुआत में गाड़ी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसीलिए डाइवोर्स से पहले ये अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे हैं। इनके बच्चों का नाम मेडॉक्स और ट्रेंट होता है। ये सब के सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही इनको वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है, जिसका हस्बैंड एक सर्जन होता है और यहाँ ये अपनी बेटी के साथ आए होते हैं। यहाँ जब ये सब के सब बैठे होते हैं तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनके पास आता है और उनको सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बीच है, उन्हें उस बीच पर लाजमी जाना चाहिए। अब यहाँ रिजॉर्ट के मैनेजर के साथ उसका एक नेफ्यू भी रहता है। मेडॉक्स और ट्रेंट की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। ये आपस में एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये उस बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। उनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। बीच पर आ जाने के बाद सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर पहले से ही एक कपल मौजूद होता है। इसके बाद सभी अपने बैठने की जगह बनाते हैं और कुछ ही देर बाद उनको यहाँ बहुत सी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं। इन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जो लोग पहले यहाँ आए थे वो अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए, लेकिन फिलहाल ये इस बात को ज्यादा सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। अब गाय और क्रिस्पा का छोटा बेटा ट्रेंट समुद्र में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। सब यहाँ पर आकर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी होती है। ब्लैक बॉय आता है, वो ये कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और मैं उसको बहुत देर से ढूंढ रहा था, लेकिन सभी को यही लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। सभी लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सर्जन की मॉम की डेथ हो चुकी होती है और हैरानी की बात ये होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। जब सबका ध्यान सर्जन की मॉम की तरफ होता है तभी वो ब्लैक बॉय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को इस पर शक हो जाता है, वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों चट्टान के बीच में बने रास्ते की तरफ भाग चलते हैं और तभी उन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उनको होश आता है तो ये वापस बीच पर होते हैं। किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। क्रिस्पा अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है जो उसे कहीं भी नहीं मिलते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से वहाँ मौजूद था। वो दो बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। क्रिस्पा उस कपल से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। क्रिस्पा का यूं पूछना उनको बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही बातें कर रहे हैं। और जब क्रिस्पा अपने बच्चों को देखती है तो वो कुछ ही घंटों में जवान हो चुके होते हैं, लेकिन कैसे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ मेडॉक्स के फादर भी आ जाते हैं। वो अपने फादर के गले लग जाता है। इसके फादर को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है और कुछ ही देर बाद सबको एहसास होता है कि सबकी उम्र यहाँ गुजरते मिनट के साथ बढ़ती चली जा रही है। सबके चेहरों पर अब रिंकल्स आ चुके होते हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, सर्जन को उसके पीछे ब्लैक बॉय का हाथ लगता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि उसका नाम रैपर है। सर्जन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर वार करता है, जिससे उसके फेस से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो जख्म को अपने हाथ से दबा लेता है और जैसे ही अपने हाथ को हटाता है उसका जख्म पूरी तरह से बढ़ चुका होता है, यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसके चेहरे पर अभी खून निकला था। वो सबको बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था, फिर अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पर सबको समझ आ चुका है कि इस बीच पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं। ये हिसाब लगाना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बीच में गुजरने वाला हर आधा घंटा एक साल के बराबर है और अगर ये 24 घंटों के अंदर यहाँ से ना निकले तो इन सबकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये किसी न किसी तरह से इस बीच से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन उसे चेक करता है और कहता है कि इसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके पास जो नाइफ होता है वो उसे प्रिस्का के पेट को कट करता है, लेकिन जैसे ही वो कट करता है जख्म अपने आप ही बढ़ जाते हैं और वो नॉर्मल की तरह हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही वो कट करता है सब उसकी स्किन को पकड़ कर रखते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद प्रिस्का के जख्म अपने आप ही भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लैक लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ डेथ हो गई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है। ये जब उसके पास जाता है तो वो पूरी तरह से डर कर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी एक स्केलेटन बन चुकी होती है। और ये हिसाब लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को स्केलेटन बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी उनको यहाँ पर 3.5 घंटे हो चुके हैं। इन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं टेंट को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब दोनों बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से गुजर रहा होता है। सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार
देता है क्योंकि उसे इस पर शक था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी डेथ हो जाती है। साथ में ही जो कपल पहले से था उसमें जो मेल होता है उसकी डेड बॉडी भी पानी में मिलती है। ठीक उसके बाद उसकी वाइफ को दौरा पड़ता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। सर्जन की बेटी अब यहाँ से निकलना चाहती है इसलिए वो चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है, पर जैसे वो ऊंचाई पर जाती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और अब जैसे जैसे यहाँ वक्त गुजर रहा होता है सबकी उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और उसी तरह से रात हो जाती है। रात को सर्जन जो अब साइको हो चुका है वो प्रिस्का के हस्बैंड पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड को बचा लेती है। इसके बाद ये एक केव में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से होती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार है। बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है और सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब मारे जा चुके हैं। बस यहाँ पर मिडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट बचे हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनके पास अभी भी वो पेपर होता है जिस पेपर पर ये रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ एक गेम खेल रहे थे और इसमें एक कोडेड मैसेज होता है। ये इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें समुद्र की गहराइयों में जाना होगा जहाँ से ये बिना बेहोश हुए निकल सकते हैं। अभी तक उन्होंने जितने भी रास्तों से निकलने की कोशिश की थी उनके सर में दर्द हुआ था जिससे ये बेहोश हो गए थे। इसके बाद ये दोनों बहन भाई समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं और इसकी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं। तभी मिडॉक्स के कपड़े कहीं फंस जाते हैं और ये दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी की चट्टान पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सब को दूरबीन से देख रहा होता है और जब वहाँ पर कोई भी नहीं बचता तो वो आदमी वहाँ वापस रिजॉर्ट पर आ जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी एक लैब होती है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सब के सब मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जब सभी गेस्ट पहली बार इस रिजॉर्ट पर आए थे तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था। लोगों की जो एज बढ़ रही थी या जो उन्हें बीमारी हो रही थी या उनके जख्म जो अपने आप बढ़ रहे थे, इस सब का बीच से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका डायरेक्ट कनेक्शन उस मेडिकेशन से था जो उनको पिलाई गई थी। अगर वो ये सब कुछ गवर्नमेंट की इजाजत से करते तो उनको ये टेस्ट करने में कई साल लग जाते, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिजॉर्ट में आए हुए मेहमानों पर ये टेस्ट करके ये सारा काम एक ही दिन में कर देते हैं और अभी तक वो ऐसा 73 बार कर चुके हैं। और जब उनको ये पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है तो वो आने वाले मेहमानों पर उस दवा को दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं। और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ और गेस्ट आए हैं। वेटर्स उनके पास वही वेलकम ड्रिंक लेकर जाती है और इससे पहले कि वो ड्रिंक उस गेस्ट को देती उससे कोई टकरा जाता है जिससे ड्रिंक गिर जाती है और ये कोई नहीं बल्कि मिडॉक्स और उसका भाई होते हैं। उनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। दरअसल जब ये पानी के अंदर गए थे और मिडॉक्स के कपड़े कहीं फंस गए थे तो उसके भाई ने उसके कपड़ों को वहां से छुड़वा लिया था और ये काफी नीचे से होते हुए दूसरी तरफ निकल गए। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिसने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था। इस तरह से इनकी जान बच गई। हालांकि अब इनकी उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि उनको कोई भी पहचान नहीं सकता, इसलिए वो रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने उन्हें सीक्रेट मैसेज दिया था और फैसला करते हैं कि वो इस मैसेज को लेकर पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इस रिजॉर्ट की सच्चाई के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी कि यहाँ से रोजाना कई लोग गायब होते हैं। और इसके बाद वो अपनी आंटी के घर उसके पास चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।